इसको देखिए ध्यान से, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जब मैं कहा था 6 नंबर के लिए, उसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं करा रहा हूँ। जो और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन कराए थे और क्वेश्चन हम करा जा रहा हूँ। देखिए, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो किसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर द्रवित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक खिलौना त्रिज्या जिसकी है, यानी रेडियस जिसकी है 3.5 सेंटीमीटर, एक शंकु के आकार का है, ठीक है। और उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर द्रवित, जो शंकु है वो अर्धगोले पर रखा हुआ है ऊपर। इस अब जो पूरा जो खिलौना बना वो उसकी ऊंचाई कितनी है 15.5 यानी 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसको देखिए ध्यान से। तो क्वेश्चन दिया आपका, देखिए आपका ये शंकु है और इसके अध्यारोपित है अर्धगोला, ये पर रखा हुआ ये, ठीक है, याद रखा है। इसकी संपूर्ण ऊंचाई यानी पूरी ऊंचाई यहां से यहां तक जो दी गई है, ये आपको दी गई है 15.5 यानी 15.5 दी गई है, ठीक है। 15.5 सेंटीमीटर दी गई है पूरी ऊंचाई। और जो रेडियस दी गई है आपकी, ठीक है, रेडियस कितनी दी गई है आपकी, रेडियस आपकी दी गई है, ये कितनी थी आपकी, रेडियस 3.5 थी, कितनी थी 3.5 थी। जो रेडियस है वो आपको 3.5 दी गई है। यानी कहने का मतलब हुआ जो शंकु की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर और अर्धगोले की त्रिज्या भी 3.5 सेंटीमीटर है, दोनों की सेम। अब शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी, हम क्या करेंगे, 15.5 है पूरी, इसमें से 3.5 ये घटा देंगे, ठीक है। तो 15.5 में से हम 3.5 लेस कर देंगे, तो हमारी 12 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 5 में से 3, 5, ठीक है। 5 में से 5 क्या आया 0, 15 में से 5, 15 में से 5 में से 3 गया 2 आया, 1 की 1 आ गई, यानी 12 सेंटीमीटर आपकी आ गई ऊंचाई, ठीक है। तो ये ऊंचाई आ गई आपकी, ये रेडियस आ गई, ये भी रेडियस है, इसको और मान लीजिए, और ये आपकी ऊंचाई आ गई शंकु की। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है पूरा, ठीक है। इसका पूरा क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो उसके लिए ये एल चाहिए, आपको क्या चाहिए, एल चाहिए। अब एल कैसे निकलेगी वो देखिए ध्यान से। एल बराबर होता है रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। तो एच आपको दिया गया है 12 का स्क्वायर, आर आपको 3.5 का स्क्वायर है। इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा आपका 144, इसका करोगे तो आएगा 25.12, इतना आ जाएगा, 12.25 आ जाएगा। ऐड कर लोगे, इसको ऐड करोगे इतना आ जाएगा। इसका रूट ले लो, रूट लेना था 12.25 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। 12.25 समथिंग इसका आपका मतलब ये आएगा इसका, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये एल आपका आ गया, क्या आ गया, एल। एल मैंने निकाल दिया, इसका आप रूट लोगे तो यही आएगा, ठीक है। एक 1225 ये आएगा, ठीक है। 12.5 आएगा, ठीक है। मैंने गलत लिख दिया था, 12.5 आएगा। अब एल निकल आया। अब आपको क्या चाहिए, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो जो खिलौना है, खिलौना खिलौना है ना, जो खिलौना है आपका, खिलौने का खिलौने है ना का खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय। शंकु का क्या होता है आपका पाई आर एल होता है और अर्धगोले का क्या होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसमें से देखिए पाई आर कॉमन है, बच जाएगा आपका एल प्लस 2 आर आ जाएगा। यहाँ से पाई का मान रख दीजिए आप। अगर आपको दिया जाए तो रखना, नहीं तो आप तो पता है क्या रखना है, 22/7 रखना है। आर का मान आपको कितना दिया, आर का मान 3.5 रखना है। एल का मान आपको 12.5 आया है एंड 2 इंटू आर की वैल्यू आई है आपकी 3.5 आई है। ठीक है, सब ठीक है 3.5। अब देखिए इसको पॉइंट हटाएंगे, 0 बन जाएगा, 7 से काट 7 5 जा, ठीक है 57 होता है, कर किया है यानी 22 इंटू 5 आया ऑन में 10 आ गया इंटू यहाँ लिखते हैं ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, दिखाई देगा इससे, यहाँ आ जाएगा 22 इंटू 5/10 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 7 स्क्वायर कर लोगे है ना, इसका इंटू करोगे कितना आएगा 7 यानी 12.5 प्लस 7 आ जाएगा, इसको काटो 5 2 2, ये आ जाएगा 11 यानी आ जाएगा 11 इंटू स्क्वायर करोगे तो 19.5 आएगा। अब मल्टीपल कर लो आप 11 का, इसमें मल्टीपल करना तो आपको आता ही है, यहाँ आ जाएगा मल्टीपल करेंगे, देखो ऐसे मल्टीपल कर लेना। ठीक है 591 1 तो यही आएगा, फिर आएगा 591, ये 594 कितना हो जाएगा 14 यानी 14 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 9 1 10 11 1 1 1 2 पॉइंट में गया एक के बाद यानी आ जाएगा 214.5 यानी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से लगाइएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया बोर्ड में, और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 6 नंबर में, ये लॉन्ग क्वेश्चन आया। लिखा हुआ है आपका भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर घनाकार है, घन के आकार का है, घन के आकार का, उसके ऊपर क्या कर दिया गया है, एक गोला रख दिया गया है। ठीक है, अर्धगोला रखा गया है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, वो पूछ रहा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपको निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपको निकालना है। सबसे पहले 7 सेंटीमीटर का आपको घनाकार, ठीक है, घन के आकार का आपका दिया गया है, याद रखना किसके आकार का दिया गया है, घन के आकार का आपको दिया गया है। ठीक है, तो घन के आकार का आपको दिया गया आपका, थोड़ा सा नीचे बना के ऊपर गोला रखना है आपको। ठीक है, घन के आकार का है।
इसके ऊपर एक ये ऐसे करके गोला अर्धगोला रखा हुआ है। तो देखो अगर 7 सेंटीमीटर भुजा है, ठीक है, ये भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर है, तो जितनी भी 7 होगी तो व्यास कितना हो जाएगा। तो कह रहा है अर्धवृत्त का अर्धगोले का व्यास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो जितनी भुजा होगी उतना ही ऊपर घेरा है, तो जितनी भुजा उतना ही घेर रहा है, तो अर्धगोले का व्यास क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी अर्धगोले की, त्रिज्या हो जाएगी 7/2, मालूम आधी हो जाती है, ठीक है। अब कह रहा है इसका क्या पूछ रहा है, इसका आपसे पूछ रहा है कि संपूर्ण तेरा कुल जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार जो ठोस बना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखोगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ये जो ठोस बना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट यही चीज है इसमें, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक तो घन का है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का। लेकिन इसकी जो पार्ट है ये जो पार्ट है ये पार्ट क्या हो रहा है अर्धगोला द्वारा ढक जा रहा है। जब ढक जा रहा है तो ये पार्ट आपको हटाना पड़ेगा। अब ये मान लिया गया है कि ये पार्ट कैसा है पूरा वृत्त के आकार का है, मान लीजिए तो पूरा ढक लिया, तो जो अर्धगोले का जो तली होगी, जैसे नींबू होता है आपका, ठीक है, जैसे ये आपका है ये नींबू है, तो ये जो पार्ट है ये जो पार्ट है ये जो है ये होता है वृत्त के आकार का, इसका होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये हम घटा देंगे क्योंकि यही हमारा उसको ढक रहा है, क्योंकि हम यहाँ लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस लगाया घन का पृष्ठीय प्लस, फिर क्या आएगा अर्धवृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया, वही घन का लिया और ये लिया, लेकिन ये पार्ट में 2 बार आ रहा है, घन में भी आ रहा है और अर्धवृत्त में और ढका हुआ है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें से ये पार्ट घटा देंगे, ये पार्ट हम यहाँ पर पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक है। यानी घन का क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा माने ए स्क्वायर कह सकते हो आप, ठीक है, प्लस अर्धगोले का होता है कितना होता है अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और ये पाई आर स्क्वायर हम घटा देंगे क्योंकि ये जो वृत्त है ये ज्यादा आ रहा है भाई, क्योंकि 6 स्क्वायर आप ले चुके हो यहाँ पे, अब ये भी ले चुके हो, तो ये जो अर्धवृत्त वाला जिसमें पार्ट मिल रहा है इसको हम हटा देंगे, ठीक है। तो ये हटा दिया तो ये आ जाएगा 6 इंटू भुजा आपको दी गई है 7 का स्क्वायर, प्लस 2 में से एक जगह हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो 6 इंटू 7 का 49 हो जाएगा, और यहाँ देखो पाई बट आ जाएगा पाई बटे 7, और आर का मान कितना आएगा 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। अब देखिए 7 से 7 कट गया, 2 से काटोगे 11 आ जाएगा, यहाँ गुणा कर लो, 9 छक्का 54 4 से लगा 5, 6 चौके 24 5 29 आ जाएगा, और यहाँ आएगा 77 आ जाएगा, 2 से 22 को काटा 11 आ गया, 77 बटे नीचे 2 बच गया, यहाँ आएगा 294 आ गया आपका, प्लस का 2 का भाग कर दो, 2 3 6 एक आया, 2 8 16, फिर दशमलव आएगा, ठीक है, दशमलव आया, 2 पंचे 10, तो जोड़ लो आप कितना आएगा, दशमलव सीधा आएगा, 8 4 12 2 से लगा 1 9 3 12 12 1 13, 3 से लगा 1 2 1 3, तो कितना आ जाएगा 232.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा है आपका, तो हाई स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत आते हैं बोर्ड पे परीक्षा में, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रैश कोर्स है वो मैं करा रहा हूँ, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आने में वीडियो को मिलते रहें। तो इन